कि चिल्ड्रन कोर्ट्स ने ट्रायल की है, तो फिर चिल्ड्रन कोर्ट खुद अपनी रजिस्टर ऑफिस को कागज डिस्ट्रॉय कौन से कागज डिस्ट्रॉय करने की बात कह रहा है, जबकि प्रोविजन में तो लिखा है जब चिल्ड्रन कोर्ट ने 1901 के 1 में ट्रायल मतलब ये इंक्वायरी की है तो फिर उस कागज को तो रखेगा। अगर लग रहा है मतलब बोर्ड ने तो भेज दिया है कोर्ट को, ठीक है, लेकिन कोर्ट को लग रहा है कि नहीं इसके ना वैसे एडल्ट की तरह नहीं चाइल्ड की तरह करनी चाहिए, तो फिर वो बोर्ड की तरह इंक्वायरी करेगा, उस कागज को हटाने की बात है। वापस बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। सवाल इस तरह का आएगा कि इस तरह की इंक्वायरी किए जाने के बाद, इंक्वायरी किस किस के द्वारा होती है, जेजेबी के द्वारा या चिल्ड्रन कोर्ट के द्वारा। ये जो कागज है किसके, जब ये पाल लिया गया है कि बच्चा वास्तव में कन्फ्लिक्ट इन लॉ था, मतलब कन्विक्शन हो गया था, तब फिर ऐसे कागजों का क्या करेंगे। तो बोर्ड के द्वारा बनाए हुए कागज जितने भी कन्विक्शन के, वो सारे के सारे तो डिस्ट्रॉय किए जाएंगे, ठीक है। चिल्ड्रंस के द्वारा बनाए हुए कागज हैं, तो चिल्ड्रन कोर्ट भी दो तरह की ट्रायल कर रही है। एक तो ऐसा जबकि वो लगे कि साहब ट्रायल कैसी होनी चाहिए, बोर्ड की तरह इंक्वायरी होनी चाहिए, और दूसरी एडल्ट की तरह ट्रायल होनी चाहिए। तो एडल्ट की तरह जो ट्रायल होनी चाहिए उसके कागज डिस्ट्रॉय नहीं किए जाएंगे, जबकि वो बोर्ड की तरह कर रही है तो फिर उसका कागज डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया 24 का जो अपन कल छोड़ा था। क्या हुआ, फ्यूचर में अपील कर सकता है, इसलिए अपील करने के लिए अपन कन्विक्शन के कागज तो रिकॉर्ड में रखते हैं लंबित मामला। अच्छा, और बाकी कागज अपन डिस्ट्रॉय करने की बात क्यों है, वो उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्क्वालीफाइड नहीं हो जाए किसी भी काम मामले में। लंबित मामलों का विशेष संबंध विधि का उल्लंघन करने वाले बकोड़े बालक के 26 का 2, यदि कोई बालक भाग गया है, कहां से, सुधार गृह से भाग गया, प्रोटेक्शन हाउस से भाग गया है, उपधारा 1 में निर्दिष्ट बालक को 24 घंटे के भीतर अधिमान्यतः उस बोर्ड के समक्ष जिसने उस बालक की बाबत मूल आदेश पारित किया था, मतलब कोशिश क्या की जाएगी, कहां प्रोड्यूस करना है, बोर्ड जिसने ऑर्डर उस बोर्ड के समक्ष जिस बोर्ड ने उसको लिए ऐसा आदेश दिया था, यदि संभव हो, और या फिर निकटतम बोर्ड के समक्ष जहां की वह बालक पाया था। तो दो ऑप्शन है, चांस कोशिश क्या की जाएगी, जिसने ऑर्डर दिया, और यदि वो वाली दूर है तो जो भी निकटतम में, ठीक है। और 4 नंबर, ऐसे बालक के बारे में कोई अतिरिक्त कार्यवाही संकित नहीं की जाएगी जो कि भगोड़ा है। चैप्टर नंबर 3 जो किसकी कहानी बता रहा था, जेजेबी की, और चैप्टर नंबर 4 किसकी कहानी बता रहा है, जेजेबी के द्वारा सीसीएल को के इंक्वायरी की प्रोसीजर। चैप्टर नंबर 5 सीडब्ल्यूसी चाइल्ड इन वेलफेयर कमेटी, सेक्शन नंबर 27 से लेकर 30 तक, 27, 28, 29, 30 4 सेक्शंस हैं। क्या क्या सेक्शन है, क्या क्या इंपोर्टेंट बातें आ रही हैं मुझे। एक मेजर पोर्शन हम लोग इसका कंप्लीट कर चुके हैं। हाँ, यश बाल कल्याण समिति जो है वो कौन से बच्चों को डील करेगी, कौन से बच्चों को, जो सड़क पर घूमते हैं जिसके माँ बाप नहीं है, कौन से बच्चों को डील करेगी, सर वो बच्चे जो गलत दिशा में जा रहे हैं और जिनके ऊपर उनके माता पिता वगैरह कोई नहीं है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। हाँ, ऐसे बच्चे को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ ऐसे बच्चों को तो ये वेलफेयर वाले लेकिन हाँ, ऐसे बच्चों का नाम क्या है इस कोर्ट में, इस एक्ट में, अभी तो बताया ना, सीसीएल और सीसीपी। कन्फ्लिक्ट वाला तो अलग है, और ये बच्चे कौन है, सीसीपी है, इन्हीं बच्चों को तो सीसीपी है। हाँ, तो फिर सीडब्ल्यूसी कौन से बच्चे को देखेगी, हाँ सीसीपी को देखेंगे। लेकर आगे साहब, राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा प्रत्येक जिले के इस अधिनियम में अधीन देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक के संबंध में एक या अधिक बाल कल्याण समिति कौन स्टैब्लिश कर रहा है साहब, स्टेट गवर्नमेंट। कोई क्वेश्चन नहीं है, याद रखना बस ये केवल जब आप तुम इस सेक्शन पे पहुंचो तो देख लेना। तो के दिन देख रेख करने के लिए प्रत्येक जिले में एक या अधिक, अच्छा एक और अधिक का क्या करेगी, प्रत्येक जिले में एक या अधिक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का क्या करेगी, एक वेलफेयर कमेटी भी तो हो सकती है केवल, जो पास मामले जैसे मान लो बड़ा मामला है, मतलब शहर बड़ा है, जोधपुर की बात करूं तो जोधपुर में कितने सेशन कोर्ट है, 2
कौन कौन से? पूर्व और जोधपुर शहर और जोधपुर शहर और जोधपुर ग्रामीण। अर्बन और हाँ, अर्बन और रूरल है ना, रूरल है, रूरल समझे? तो डिस्ट्रिक्ट कितनी हो गई? एक। मैटर्स उससे रिलेटेड कितने हो गए? 2। तो एक डिस्ट्रिक्ट में एक या एक से अधिक कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए गठन करेगी और सुनिश्चित करेगी कि समिति के सभी सदस्यों का अधिष्ठापन मतलब ओरिएंटेशन एंड सेंसिटाइजेशन कितने समय में? 2 मास। जबकि वहां पर कितना? 60 दिन। 60 डेज, यहाँ पर 2। समिति एक अध्यक्ष और 4 ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगी जो राज्य सरकार नियुक्त करना ठीक समझे और उनमें कम से कम एक महिला होगी और दूसरे बालकों से संबंधित विशेषज्ञ होगा। तो क्या हो गया है? 1+4। इसमें अध्यक्ष कौन होगा? और ये भी ये बताते हैं 1+4 है। अच्छा, इसमें अध्यक्ष होने के लिए ना अपन देखें फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नहीं, इसमें अध्यक्ष कोई भी हो सकता है। जिस आदमी को कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगा। अध्यक्ष हो गया और 4 सदस्य हो गए। इन 4 सदस्यों में से कितनी होगी महिलाएं? कम से कम एक महिला होनी जरूरी। जिला बाल संरक्षण एकक के सचिव और उतने ही कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराएगा जिसमें समिति को उसके प्रभावी कार्यकरण हेतु सचिवालय सहायता के लिए अपेक्षित हो। उसके लिए उसमें जो एडिशनल स्टाफ है, जो असिस्टेंट स्टाफ है, वो भी अवेलेबल करवा देगा। कोई व्यक्ति समिति के सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा। अच्छा, अब देखो ये समिति के समिति का सदस्य है। समिति के सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह बालक मनोविज्ञान, लॉ, सामाजिक कार्य, सामाजिक विज्ञान, मानव स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव विकास, दिव्यांगजन बालकों के लिए विशेष शिक्षा में डिग्री धारण नहीं करता है। और तब ऐसा व्यक्ति बालकों से संबंधित स्वास्थ्य, शिक्षा, कल्याण संबंधी कार्यकलापों में 7 वर्ष से सक्रिय रूप से अंतर्वलित है। मतलब कितने साल का एक्सपीरियंस है उसको? 7 ईयर से सक्रिय रूप से काम कर रहा है। और किन किन क्षेत्र में नॉलेज होना चाहिए उसको? चाइल्ड साइकोलॉजी है, लॉ है, सोशल वर्क है, सोशल साइंस है, मानव स्वास्थ्य है, हेल्थ एंड एजुकेशन है, ये सारी चीजें। और यदि दिव्यांगजन के बारे में भी यदि उसको स्पेशल नॉलेज है, रूप से अंतर्वलित न हो या बाल मनोविज्ञान या विधि का संबंध सामाजिक विज्ञान या मानव से इस दिव्यांगजन बालकों के लिए विशेष शिक्षा में डिग्री के साथ व्यवसाय रत वृत्तिक न हो। मतलब क्या कह रहे हैं कि साहब ना केवल उसका नॉलेज हो बल्कि ऐसा आदमी भी हो सकता है जो कि उसकी प्रोफेशन में काम भी कर रहा है। तो प्रोफेशन में काम करने वाला आदमी ये जो आपने बोला ना वो हट गया है। अब ये जो व्यवसाय ना हो वहाँ पे मतलब मेरा ऐसे लिखा हुआ है जो असमान सम बच्चों के लिए विशेष शिक्षा बाल मनोविज्ञान या मनोरोग विज्ञान या विधि या सामाजिक कार्य या समाज विज्ञान अथवा मानव स्वास्थ्य अथवा शिक्षा अथवा मानव विकास में डिग्रीधारी न हो। ये इसको 2021 से रिपील करा हुआ है। डिग्री के साथ है। डिग्री के साथ व्यवसाय ये भी मेरा नया है, मेरा भी नया है। ये किसका? देखो इसमें हटाया आप तो थोड़ा ज्यादा न हो, अंतर्वलित न हो जब तक उसको नियुक्त नहीं किया जाएगा। या मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानव विकास, दिव्यांगजन बालकों के लिए शिक्षा में डिग्री के साथ व्यवसाय रत वृत्तिक न हो, उसको जब तक अपॉइंट नहीं किया जाएगा जब तक वो वृत्तिक न हो। समझ रहे हो? होना जरूरी है। इसका मतलब है होना जरूरी। सीधा ही टिक देना। तो फिर ये सवाल कहाँ से आते हैं ना? आगे चल रहे हैं 4A। कोई व्यक्ति समिति के सदस्य के रूप में चयन के लिए पात्र नहीं होगा। ये सेम वही बात है जो कि इससे जस्ट पहले अपन देख चुके हैं जबकि बोर्ड का पात्र नहीं था। ठीक है ना? 5 मतलब नहीं है किसी व्यक्ति को सदस्य के रूप में 3 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता। 6 कितने समय तक के लिए अपॉइंट करेंगे अपन उसको? 3 वर्ष से। कोई भी आदमी 3 वर्ष तक CWC का मेंबर रह सकता है। ऐसे सदस्यों की नियुक्ति कौन खत्म करेगा? राज्य सरकार के द्वारा। कब? ऐसी प्रॉपर इंक्वायरी किए जाने के बाद। कर लो की सेम बातें, ये वो की वही बातें। 3/4 बैठका समिति किसको रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी? जिला मजिस्ट्रेट। जिला मजिस्ट्रेट। जिला मजिस्ट्रेट का मतलब होता है DM, है ना? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब कलेक्टर। कलेक्टर साहब की भूमिका से बहुत ज्यादा दे दी है इस एक्ट में 2021 के बाद में।
और डीएम में कौन शामिल है? अपर जिला एडीएम मजिस्ट्रेट। भी शामिल है। प्रारूप में जो विहित की 26 जाए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और जिला मजिस्ट्रेट समिति के कार्यकरण का 3 माही पुनर्विलोकन करेगा। कितने बच्चे आ रहे हैं उसके सामने, उनके सामने क्या क्या प्रोसीजर चल रहा है, क्या क्या कहानी चल रही है, वो सब किसको पेश करेगा? समिति डीएम को। और डीएम कितने समय में उसका पुनर्विलोकन करेगा? हमेशा 3 माह से। मतलब 1 साल में कितनी बार हो गई? 3 बार। 1 साल में 9 महीने होते हैं क्या बेटा? 12 महीने होते हैं। तो 12 महीने में तो 3-3 महीने के टुकड़े करोगे तो कितने बार लग जाएंगे? 4 बार। 1 साल में 4 बार। समिति न्यायपीठ के रूप में कार्य करेगी और न्यायपीठ के रूप में काम करेगी। ठीक है। दंड प्रक्रिया संहिता के द्वारा प्रदत्त महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रदत्त शक्तियां प्राप्त होगी। कौन क्या क्या शक्तियां उसको होती है साहब मजिस्ट्रेट की? सर ये पावर्स है ना, सिर्फ वही है ना जो समन वगैरह करना सारी है इसमें, या फिर इसमें सजा देने वाली भी है? सजा देने वाली नहीं है ना? ये तो सजा दे ही नहीं रहे, ये तो नहीं, सीसीपी है। उसमें तो था उसमें तो मजिस्ट्रेट साहब खुद ही बैठे, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट बैठे। तो वो उसकी तो पावर है ना, वो 3 इयर्स तक 3 की है। years। हाँ। फिर वो सजा तो 7 साल तक वाले की कर रहा है ना ट्रायल। हाँ, समझना मेरी बात। 7 वर्ष तक के अपराध को नाम अपन ने जघन्य ऑफेंस दिया है। हाँ। पर उसमें सजा कितनी दे सकता है एक बच्चे को? ज्यादा से ज्यादा बताओ तो मेरे को। यही लिखा हुआ कि डेथ सेंटेंस 18 साल या 21 साल तक का वो। ठीक है। ये कौन नहीं देगा? वो जो बैठे अध्यक्ष जो अध्यक्ष है। मतलब कि या तो अपन चाइल्ड को चिल्ड्रन कोर्ट की बात करें या उसकी बात करें। ठीक है। कोर्ट की चिल्ड्रन के लिए जघन्य अपराध में अभी ये जो निर्भया वाला केस हुआ था, वो बच्चा 18 साल से कम था, जेल में कब तक रखा उसको? 21 साल का हुआ था। जब वो 21 साल तक का हुआ तो अधिकतम 21 साल की उम्र प्राप्त करने तक की सजा देते हैं उसको, हीनियस ऑफेंस भी भले क्यों नहीं हो। और यदि उसको अपन ज्यादा सजा दे देते तब फिर ये वाला आंदोलन ही क्यों चलता कि साहब उस बच्चे को कहो कि साहब इस तरह की सजा देना। नहीं, मतलब जैसे किसी ये exception अगर ऐसा बोल कर सकते हैं सकते ना कि शक्तियाँ सारी होगी उनको, जो प्रथम वर्ग first class न्यायिक को, मजिस्ट्रेट हाँ, जो। बाद फर्स्ट में क्लास को जेल तो में 3 तो साल तक की है और हाँ। ये ना ट्रायल है ना उतने तक की कर रहा है, मतलब जगन्य में 7 साल तक की सजा है ना, 7 साल उससे ज्यादा। तो ट्रायल तो ये वो वाली भी कर रहा है बेटा वो ट्रायल तो कौन से कर रहे हैं? संबंध मैटर की और समरी ट्रायल कर रहे हैं। हाँ। हाँ। पर मतलब जैसे बोला हुआ कि शक्तियाँ वो होगी जो हाँ। सीआरपीसी में दे रखी है, तो तो सीआरपीसी में उस तो ये शक्तियों का मतलब ये है कि साहब वो है ना किसी एविडेंस को कॉल कर सकता है, किसी डॉक्यूमेंट को बुला सकता है, किसी को सम्मन कर सकता है, किसी की गिरफ्तारी करवा सकता है। कोई एक सजा ऐसा वाली शक्तियाँ हैं। सजा वाली शक्ति है। सर सजा वाली किसी एक्सेप्शन सिचुएशन में सर उसको जेल में भी तो भेज रहा है, अगर 21 साल होने के बाद उसको जेल में भेज रहा वापस है। भेज रहे हैं। 21 साल होने के बाद में कब कौन भेज रहा है जेल में? क्या बोर्ड भेज रही है? नहीं, केवल और केवल चिल्ड्रन कोर्ट। तो उसको तो केवल और केवल सुधार गृह में ही भेजना है। यदि हीनियस ऑफेंस नहीं हुआ है, नहीं हीनियस ऑफेंस हुआ भी है और 16 साल से कम का उम्र तक का है, और या फिर हीनियस ऑफेंस नहीं हुआ है, 18 साल की से कम उम्र तक का है, तो उसको जेल में नहीं भेज रहे हैं। जेल में सिर्फ एक आदमी को ही भेजा जा रहा है। वो कौन है? 18 साल से ज्यादा का हीनियस ऑफेंस किया, केवल वही है। तो फिर जेल वाली बातें तो आप हटाई दो इसमें से। आ जाए वापस आगे। तो कौन सी शक्तियां हैं साहब इस बोर्ड को? प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, जिसमें वो एविडेंस बुला सकता है, किसी भी आदमी को बाउंड करवा सकता है, जेसीपीसी वगैरह जो भी करनी है वो करवा सकता है यदि उसको उचित समझे। मगर ये क्या कर रहा है? ये तो सीसीपी की ट्रायल कर रहा है, मतलब सीसीपी को देख रहा है। तो उसको तो सजा देने की बात है नहीं, बस केवल उसके मम्मी पापा को बुला सकता है, वो जिसके साथ में रह रहा है उसको कॉल कर सकता है, और समन बुला सकता है, वारंट बुला सकता है, नहीं आना है तो ये सारी शक्तियां। जिला मजिस्ट्रेट समिति के कार्यकारिणी के उद्भूत किसी भी शिकायत को सुनने के लिए शिकायत निवारण प्राधिकरण होगा, और प्रभावित बालक या बालक से संबंधित कोई भी व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत फाइल कर सकेगा, जो समिति की कार्यवाही का संज्ञान लेगा और पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात संबोधित आदेश देगा। क्या कहना है सेक्शन पॉइंट नंबर 10 नलिनी? ये ना कार्य को बता रहा है ठीक है। जिला जिला मजिस्ट्रेट समिति के कार्यकरण से उद्भूत किसी भी शिकायत को सुनने के लिए, मतलब कि सीडब्ल्यूसी से रिलेटेड यदि कोई कंप्लेंट है तो वो किसको सुनाई जा रही है? जिला डीएम मजिस्ट्रेट साहब। समिति को। जिला मजिस्ट्रेट समिति को नहीं, जिला मजिस्ट्रेट समिति के कार्यकरण को। जिला मजिस्ट्रेट समिति नहीं है कोई। हाँ, मतलब जिला मजिस्ट्रेट की समिति से कोई अगर कार्य उत्पन्न हो रहा है तो उसको शिकायत निवारण प्राधिकारी देखेगा। हाँ, कौन है वो? जिला मजिस्ट्रेट खुद दीजिए। किसके काम से हमें कंप्लेंट करनी है? समिति के काम से। निवारण प्राधिकारी होगा, और प्रभावित बालक या संबंधित कोई भी व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत फाइल कर सकता है, जो समिति की कार्यवाही का संज्ञान लेगा। समिति की कार्यवाही का संज्ञान कौन ले रहा है साहब? डीएम साहब ले रहे हैं।
पक्षकारों की सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात समुचित आदेश पारित करेगा। अच्छा, क्या आदेश हो सकता है? मान लो किसी आदमी ने किसी बच्चे को ले जाकर पकड़ के कहा कि सर ये देखो भीख मांगता हुआ पाया गया, इसको है ना चाइल्ड इन केयर एंड प्रोटेक्शन आप डिक्लेयर करो और इसको संस्था को वो करो। CWC ने कह दिया कि नहीं साहब हम नहीं करेंगे, तो हमारी बात नहीं सुनी गई, कहाँ कंप्लेंट करेंगे? डीएम साहब के साथ। वो डीएम साहब इसको कॉग्निजेंस ले लेगा, संज्ञान ले लेगा और समिति को आदेश दे देगा। समिति के संबंध में प्रक्रिया क्या है साहब? 1 मास से कम, अच्छा ये रहा समिति। आपने पूछा था ना सर कितने दिन तक बैठा रहेगा, नलिनी ने पूछा था। समिति 1 मास में कम से कम 20 बैठकें करेगी और अपनी बैठकों में कारोबार के समयवार के बाबत ऐसे नियमों और प्रक्रियाओं के अनुपालन करेगी जो विहित की जाए, जो भी प्रिस्क्राइब्ड है। समिति कितनी कर रही साहब? 1 माह में कम से कम 20 बैठक। और क्या 20 बैठकों के बारे में बोर्ड के बारे में कहीं बताया? नहीं। तो इसका मतलब है कि बोर्ड तो निरंतर अपना काम करेगी हमेशा की तरह, जबकि समिति 1 महीने में 20 बार कम से कम, ज्यादा भी हो सकता है, महीने भर बैठे तो मना नहीं है। समिति के द्वारा किसी विद्यमान बाल देखरेख संस्था का उसकी कार्यकारिणी की जांच पड़ताल करने और बालकों के भलाई के लिए किया गया दौरा समिति की बैठक के रूप में ही माना जाएगा। मतलब नहीं, इंस्पेक्शन को भी बैठक मान रहा है। हाँ, अभी इंस्पेक्शन कौन करता है? अभी कहाँ पर किया जा रहा है? बाल सुधार गृह में जाएंगे और वो जो भी संस्था है जो अडॉप्शन से रिलेटेड काम कर रही है वहां पे भी देखेगा कि साहब ऐसा तो नहीं है कि हमने चाइल्ड इन केयर एंड प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन डिक्लेयर किया और आप लोग क्या कर रहे हो, वहां पर उनसे प्रताड़ित कर रहे हो और ये कर रहे हो। इसी तरह से आपको पता है कि एक है ना वुमेन रिफॉर्मेटिव इंस्टीट्यूट भी बना हुआ है ना, मतलब जैसे होम कहते हैं, महिला सुधार गृह। कल का एक अखबार था, आपको पता है तो जेल में ज्यादातर लोग है ना गर्भवती होती जा रही है, पता नहीं क्यों, उनके ऊपर क्या शोषण हो रहा है, क्या हो रहा है। कल का अखबार था ना 196 और उनके बच्चे भी वहीं पर वो चल रहे हैं। तो ये सवाल उठता है मतलब इसकी कार्यवाही पर, किसकी? गवर्नमेंट की कार्यवाही पर कि क्या कलकत्ता का सीन है सर, कलकत्ता का था शायद, हाँ कलकत्ता की उसमें से फिर मेल पुलिस वालों को अलाउड मना कर रहे हैं साहब इसी तरह का। भाई ये तो क्या होता है, ऑलरेडी बेचारी प्रताड़ित है, विक्टिम ही है, नहीं विक्टिम नहीं सॉरी एक्यूज है, प्रताड़ित है। अब क्या पता दबाव में उनसे क्या क्या तरह के काम करवाए जा रहे हैं। देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक को बाल गृह या उपयुक्त व्यक्ति के पास रखे जाने के लिए जब तक कि समिति सत्र में न हो, समिति के वरिष्ठ सदस्य के सामने पेश किया जाएगा। सेम वही बात होगी, यदि समिति गठित नहीं है तो किसके सामने पेश कर सकते हैं साहब? उसके सदस्य के। किसी विनिश्चय में समिति के सदस्यों के बीच में मतभेद बहुमत की राय से अभिभावी होगी, किंतु ऐसा बहुमत नहीं है जहाँ अध्यक्ष की राय अभिभावी होगी। किससे होगा साहब? मेजोरिटी। हाँ, अध्यक्ष कौन होगा सर? जिस आदमी को नॉमिनेट किया जाए ना गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें साफ कहेंगे ये आदमी अध्यक्ष है और ये आदमी मेंबर है। अच्छा, अध्यक्ष के लिए तो स्पेशली ये बताया ना 7 साल का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो मतलब नॉर्मल सब मेंबर को भी है ना सर? किसके मेंबर? समिति के। तो समिति के 5 लोग मेंबर होंगे, अध्यक्ष प्लस ये। तो यदि जब मैं समिति की मेंबर की बात कर रहा हूँ तो 5 जने, यदि मैं अध्यक्ष को छोड़कर बात कर रहा हूँ तो केवल 4 मेंबर्स की बात करेंगे। इस समिति के मेंबर तो 5 जने, जिसमें से एक अध्यक्ष है। पर इसमें कोई स्पेशल ग्राउंड नहीं रखा उसके लिए। हाँ, उसमें तो क्या था? जेएम और सीजेएम, नहीं जेएम और एमएम, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जीओ। इसमें कोई नहीं है, किसी भी आदमी को अध्यक्ष बनाया जा सकता। सर ये जो है ना लाइन लिखी, इसका मतलब ये है ना कि अगर बहुमत है, मेजोरिटी है तो ठीक है, और नहीं है तो फिर जो अध्यक्ष बोलेगा वो होगा। हाँ, इसका मतलब ये है साहब के कितने आदमी आए हैं? 4 आदमी आए हैं। 2 आदमी कह रहे हैं सीसीपी डिक्लेयर कर दो, 2 आदमी कह रहे हैं सीसीपी डिक्लेयर मत करो। बहुमत नहीं हुआ दोनों आदमियों का। अब किसकी बात मानी जाएगी? जहां पर भाई साहब है बड़े वाले। आगे चलो साहब, उदाहरण में समिति की उपस्थिति रहने पर मतलब ऐसा नहीं है कि अगर है ना बहुमत तो हो रहा है लेकिन उसमें अध्यक्ष की राय नहीं है तो भी बहुमत माना जाएगा? नहीं, अध्यक्ष की राय तो जरूरी नहीं। मान लो 3 आदमी इस बैठे हैं, क्या कहा? एक सिंगल मेंबर, ठीक है। मान लो 3 आदमी इस बैठे हैं, तो अब 3 आदमी में बहुमत किसका होगा? जिसमें अध्यक्ष नहीं है तो बहुमत किसका होगा? जहां पर 2 आदमी बात कर रहे हैं वो बहुमत। तो ये पहले प्रिवेल किसको कर रहे हैं? बहुमत को प्रिवेल कर रहा है। दूसरी बात कह रहा है यदि ऐसी स्थिति में बहुमत नहीं हो पाता है तो आप किसको मेजर करो, किसको रेफर करो? अध्यक्ष को। फिर अध्यक्ष की बात से तो मैं वही तो कह रही हूँ, अगर है ना बहुमत में अध्यक्ष की राय शामिल नहीं है, हाँ, मेजोरिटी में अध्यक्ष नहीं है, हाँ, तो बहुमत को ही माना जाएगा। हाँ, फिर अध्यक्ष तो बोलेगा। मतलब 5 जने सर, 5 जने है ना मेंबर, तो 5 जनों में हो गया तो फिर 3 और 2 का बहुमत आ जाएगा ना। तो उस टाइम
अध्यक्ष नहीं कह सकता है कि नहीं, अध्यक्ष दो दो जो जिसमें दो साइड में है, मतलब देखो 5 मेंबर है, मान लो अपन 500 का ही मान लेते हैं, एक जगह 3:2 का रेशो है और 2 में कौन है, अध्यक्ष अध्यक्ष है, है। तो बात किसकी मानेंगे, Majority बहुमत की, मेजोरिटी की मानेंगे, है ना। किंतु विनिश्चित किया जाएगा, ठीक है, कार्यवाही पर। अच्छा, इन सवालों में मत उलझना बेटा, ये सवाल नहीं है वास्तव में, है ना। समिति में सदस्य उपस्थित रहते हैं, कार्यवाही कर सकेगी और समिति के द्वारा किया गया कोई भी आदेश कार्यवाही की किसी भी प्रकरण के दौरान केवल किसी सदस्य की अनुपस्थिति, ये तो सेम वही बात कर दी, यदि कोई सदस्य नहीं है और समिति ने कोई कार्य कर दिया है तो वो आदेश है ना, तो इनवैलिड हो जाएगा। परंतु मामले के अंतिम निपटारे के लिए कम से कम 3 सदस्य उपस्थित। ये समिति की शक्तियां क्या क्या है साहब। समिति की शक्तियां संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक की देखरेख, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास के मामलों का निपटारा करने और उनकी मूलभूत आवश्यकता तथा संरक्षण के लिए उपबंध करने का प्राधिकार होगा। क्या क्या किया जाना है साहब, याद कर लेना। कमिटी शेल हैव टू अथॉरिटी टू डिपोज ऑफ पैसेज फॉर द केयर, प्रोटेक्शन, ट्रीटमेंट, डेवलपमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। संरक्षण मतलब उसका देख रेख किया जाना, संरक्षण किया जाना, इलाज किया जाना, विकास किया जाना और पुनर्वास किया जाना, इन सभी से संबंधित आदेश दे सकती है। जहां किसी क्षेत्र के लिए समिति का गठन किया गया है वहां तत्समय प्रवर्तित किसी भी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी किसी अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से संबंधित है, उसके सिवाय ऐसी समिति को देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों से संबंधित इस अधिनियम के दिन सभी कार्यवाही के संबंध में अनन्यतः कार्य करने की शक्ति होगी। बावजूद इसके कहीं पर भी कोई भी आदमी दे रखा है, पर बात किसकी प्रिवेल करेगी, इसकी समिति की बात प्रिवेल करेगी। समिति की कृत्य और उत्तरदायित्व हो गया समिति की शक्तियां। आज हमने सेक्शन 28 से शुरू किया है। 28 में बताया समिति का गठन कौन कौन से मेंबर से हो रहा है, 27 में। समिति की प्रक्रिया थी 28, 29 में होगी शक्ति, 30 में होगी समिति का कृत्य और उत्तरदायित्व। बता रहा हूं इसका इंपॉर्टेंट क्या चीज है ना। नंबर 1, 30 का 1 बालकों का, ऐसे बालकों का संज्ञान करना। और ऐसे समिति में ऋतिक, समिति में कौन से बच्चों को प्रोड्यूस किया जाएगा, मतलब समिति के समक्ष कौन से बच्चे को लाएंगे, जो केयर और प्रोटेक्शन होगी। हाँ, कौन से बच्चों को लाएंगे, जिसको केयर एंड प्रोटेक्शन की आवश्यकता होगी। वो बोलो आप तो करो जो केयर एंड प्रोटेक्शन होगी, तो मैंने बोला ना सर, सीसीपी से जिनको चाइल्ड को जिनको प्रोटेक्शन और केयर चाहिए। जिन बालिक की सुरक्षा वाले से संबंधित संबंध करने की बात की जाती है। तीन, कौन सी रिपोर्ट पेश की जा रही है साहब, सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। ये सेम वही है जो हमने सेक्शन नंबर 13 में देखी थी। प्रोबेशन ऑफिसर और चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर जो था, सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाकर समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। चार, योग्य व्यक्ति के बारे में घोषणा करेंगे साहब। कंडक्टिंग इंक्वायरी डिक्लेयरिंग द पर्सन फॉर केयर ऑफ द नीड एंड केयर ऑफ प्रोटेक्शन। देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के आवासिक सुविधाओं का प्रत्येक मास में कम से कम 2 बार निरीक्षण का दौरा करेंगे। 1 महीने में 2 बार उन घरों में जा जाकर आएंगे जहां पर इन्होंने केयर एंड प्रोटेक्शन वाले बच्चों को रखा हुआ है। और जिला बालक संरक्षण यूनिट जो है और राज्य सरकार को सेवाओं की क्वालिटी के सुधार के लिए कार्रवाई करने की सिफारिश करेंगे। 9, कौन सा बच्चा है 9 में, सरेंडर डीड।
सरेंडर कौन कर रहा है? माता पिता। माता पिता। अपन ने सेक्शन नंबर 2 में कहीं ना कहीं पढ़ा था, 260 260 निकालो 260, अब भी त्यागा गया सरेंडर है ना। सरेंडर चाहिए 260, ठीक है, वेरी गुड। कौन है साहब? मीन अ चाइल्ड हु इज, संरक्षक या माता पिता ने उसको त्यागा दिया। उसके संरक्षक या माता पिता ने उसको त्यागा है साहब। रिलिंक्विश्ड बाय द पेरेंट्स एंड गार्जियन टू द कमिटी ऑन द अकाउंट ऑफ फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल फैक्टर बियॉन्ड देयर कंट्रोल एंड डिक्लेयर सच बाय ए कमिटी। 260 260, 260 इसके पास में लिख लेना 9 में 260 माता पिता के द्वारा अवतरण मिलने के निष्पादन को प्रमाणित करना। अच्छा, बच्चे को क्या केवल सरेंडर कर दिया, वो क्या सरेंडर बच्चा हो गया? नहीं, जब तक कि कमेटी इस तरह की डिक्लेरेशन नहीं। किन किन आधारों पर सरेंडर करता है बच्चा को पेरेंट्स? शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्थिति ऐसी है जो कि उनके बियॉन्ड कंट्रोल है, कि साहब वो उसको नहीं कर सकता। यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सम्यक प्रक्रिया का जो विहित किया जाए अनुसरण करते हुए परित्यक्त या खोए हुए बालक, ये परित्यक्त चालक बालक क्या है साहब? Ensuring that the effort are made for restoration of abandoned or lost child to their families. Abandoned child क्या है? दो एक कौन है? माता पिता संरक्षक, जैविक, दत्तक या वो सारे माता पिता उसमें के द्वारा छोड़ा गया है और कमेटी ने घोषित जिसको किया है। घोषित किया है। 11 अनाथ परित्यक्त अभ्यर्पित बालक की सम्यक जांच के पश्चात दत्तक ग्रहण के लिए वैध रूप से मुक्त घोषित करना। क्या बताएंगे? 12 क्या कह रहा है? स्वयं प्रेरणा से संज्ञान ले सकता है ना, कॉग्निजेंस ले सकता है बाय इटसेल्फ। और ऐसा संज्ञान कितने आदमियों के द्वारा लिया जाएगा? कम से कम 3 सदस्यों के द्वारा। और जिन बच्चों को इनके सामने प्रोड्यूस नहीं किया गया, समिति खुद उनके सामने जाके कॉग्निजेंस ले सकते हैं। क्या है 17 का 2? नलिनी बिना देख कर बताओ। सीसीएल नहीं है, लेकिन सीसीपी उसको कमेटी को दे रहा है। कौन दे रहा है? जेजेबी दे रहे हैं ना, कि साहब पता पर देख कल का ये देखो भेज दिए और वो उन बच्चों को रोक करेगा। हो गया, कोई खास बातें नहीं है, बस ये उसके कृत्य और कर्तव्य हैं कि साहब क्या क्या काम करेगा, क्या क्या उसके कर्तव्य होंगे। नेक्स्ट, देखने को संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के संबंध में प्रक्रिया। अब ये सेम वही बात है जैसे कि पहले तो जेजेबी के बारे में पढ़ा था, फिर बच्चों के बारे में, अब किसके बारे में पढ़ रहे हैं? पहले अपन ने CWC पढ़ा, अब बच्चों के बारे में क्या प्रक्रिया होगी। समिति के समक्ष पेश किया जाना। देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले किसी बालक को निम्नलिखित व्यक्ति के द्वारा समिति के समक्ष पेश किया जा सकेगा। कौन कौन होंगे साहब? पुलिस अधिकारी, विशेष पुलिस यूनिट, पदाभित बालक कल्याण पुलिस अधिकारी, जिला बालक कल्याण यूनिट अधिकारी या प्रवर्त या किसी भी श्रम विधि के अधीन नियुक्त अधिकारी, निरीक्षक, ठीक है। लोक सेवक, ऐसे बाल बध सेवाओं या ऐसी स्वैच्छिक या गैर सरकारी संगठन हो सकता है, कोई भी सेवाओं से संबंधित आदमी हो सकता है, बालक कल्याण अधिकारी या प्रोबेशन ऑफिसर हो सकता है, सामाजिक कार्यकर्ता या लोक भावना से युक्त नागरिक हो सकता है, स्वयं बालक भी हो सकता है, और किसी नर्स, परिचय गृह, नर्सिंग होम, अस्पताल, प्रसूति गृह के तंत्र का कोई हो सकता है, परंतु बालक को समय नष्ट किए बिना किंतु यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। जिनको ये लोग लाते हैं मतलब पकड़। हाँ भाई, समाज में इन बच्चों को इनके सामने कौन प्रोड्यूस करेगा? या तो पुलिस करेगी या कोई सोशल वर्कर करेगा कि साहब ये बच्चा इस तरह से पाया गया। तो सर इन्होंने कोई क्राइम थोड़ी किया है जो 24 घंटे के अंदर
तो भाई ऐसा भी तो हो सकता है। अच्छा ये हालांकि सवाल ये है कि ना वो समय शुरू कहाँ से होगा, है ना। और दूसरी बात क्राइम नहीं क्या है, तो 24 घंटे के अंदर इसलिए प्रोड्यूस किया जा रहा है कि कहीं उनके साथ क्राइम हो नहीं जाए, समझ रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है। क्राइम नहीं करते। हाँ कि छोटा बच्चा है और पुलिस कस्टडी में छोटी लड़की थी करीब 10-12 साल की घूम रही है, ऐसे ऐसा भी हो सकता है कि साहब कोई गलत नजरों से लेकर उसको इसलिए क्या है 24 घंटे के अंदर। ऐसा पता कर लो। राज्य सरकार जांच की अवधि के दौरान समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की रीति का और बालक को यथास्थिति में बाल गृह और उपयुक्त समय में ये तो नियम बना सकेगी। ठीक है, पेश कर दिया 31 में। ये सेम वही बात थी जो हमने सेक्शन नंबर 10 में देखी थी। कौन कौन पेश करेगा? ये 3 आदमी पेश करेंगे। फिर किसको रिपोर्ट की जाएगी? सेक्शन नंबर 13 में उसके माता पिता को और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाने के लिए। अब आगे साहब, संरक्षक से पृथक पाए गए बालक के बारे में अनिवार्य रूप से रिपोर्ट करना। कौन है साहब ये अनिवार्य रूप से रिपोर्ट को कौन कर रहा है? कंपल्सरी है कोई ना कोई चीज। मैंडेटरी रिपोर्टिंग रिगार्डिंग अ चाइल्ड फाउंड सेपरेटेड फ्रॉम गार्डियन। कोई व्यक्ति, पुलिस अधिकारी, संगठन, परिचर्या गृह, अस्पताल, प्रसूति गृह का कोई कृत्यकारी जिसे किसी ऐसे बालक का पता चलता है कि उसका भार साधन पता चलता है या उसका भार साधन लेता है, या जिसे वह सौंपा जाता है जो परित्यक्त या खोया हुआ प्रतीत होता है, या जिसके बारे में परित्यक्त या खोए जाने का दावा किया जाता है, ऐसे बालक जो बिना कुटुंब की संभाल के अनाथ प्रतीत होता है या जिसके अनाथ होने का दावा किया जाता है, 24 घंटे के भीतर यथास्थिति बालबद्ध सेवाओं निकटतम पुलिस थाना किसी कल्याण अधिकारी समिति को इत्तला देगा या बालक को इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत बाल देखरेख संस्था को सौंपेगा। किसको? यदि जिस किसी भी आदमी को पता चला और उसकी कस्टडी में ऐसा बच्चा आया। निर्दिष्ट संबंधित सूचना यथास्थिति समिति या जिला बालक संरक्षण एकक बालक संरक्षण केंद्रीय सरकार के द्वारा यथा निर्दिष्ट पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। पोर्टल पर करते हैं। सेक्शन नंबर 33 में सेक्शन नंबर 32 के द्वारा कि नहीं किया गया इत्तला पर इन्फॉर्म वो है अपराध, रिपोर्ट न किए जाने का अपराध है। 32 के अधीन अच्छा किसी आदमी को सरेंडर ही किया अपन ने, उसको कस्टडी दी है, तो फिर सबसे पहले उसकी ये अभी आपने कहा था ना कि साहब 24 घंटे के अंदर अंदर इन्फॉर्मेशन नहीं देगा तो क्या क्या होगा कि साहब यदि उसको ऑथराइज किया गया और उसने खुद ने ऐसी कस्टडी उसकी ली है तो उसकी जिम्मेदारी क्या है? पहले इन्फॉर्मेशन दे, और यदि इन्फॉर्मेशन नहीं देता है तो संबंध में कोई सूचना नहीं देता है, अवधि के भीतर नहीं दे, ऐसे कृत्य के अपराध के रूप में माना जाएगा। और इस अपराध रिपोर्ट न करने की सजा क्या है साहब? 33 के अंदर कोई किया जाता है तो 6 माह तक की अवधि है, 10,000 रुपए का जुर्माना। मान लो पुलिस ऑफिसर के पास में भी कोई बच्चा आ गया, उसने उसको कस्टडी में ले लिया और इन्फॉर्मेशन अभी तक उसने नहीं दी है, तब जो मतलब एनफोर्समेंट में नहीं ला रहा है तब फिर उसको सजा है 6 महीना या 10,000 रुपए तक की जुर्माना। बालिकों का अभ्यर्पण है, सरेंडर ऑफ चाइल्ड। अभी अभी अपन ने डेफिनेशन देखी थी, यश सरेंडर चाइल्ड कहाँ देखी थी? सरेंडर चाइल्ड कौन है? जो मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से निरीह होती है, जिनके माता पिता ने प्यार भाई जो मानसिक और शारीरिक रूप से निरीह है वो रूप से असमर्थ है, ऐसे बच्चों को मेंटेन करना। शारीरिक है क्या? बच्चे भी शारीरिक रूप से असमर्थ है? नहीं, फिजिकल, एजुकेशनल और सोशल है, भावनात्मक, इमोशनल, मेंटल। माता पिता है, बच्चे नहीं है। हाँ बच्चे नहीं है भाई। जैसे कि मान लो कि ना कोई महिला थी जो प्रोस्टिट्यूशन के या सोशल रूप से इस तरह का यदि वो होता, हाँ तो क्या हुआ है सेक्शन नंबर 35 में सरेंडर चाइल्ड के बारे में बातें हैं। कोई माता पिता या संरक्षक जो ऐसे शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक कारण से जो उसके नियंत्रण के परे हैं बालक को अभ्यर्पण करना चाहते हैं तो बालक को समिति को पेश करेगा। व्यवस्था दे रखी है कि साहब कोई आदमी बच्चा आदमी मजबूर नहीं है। जांच और परामर्श की विहित प्रक्रिया के पश्चात समिति का समाधान हो जाता है कि यथास्थिति माता पिता या संरक्षक के द्वारा समिति के समक्ष विलेख निष्पादित किया जाएगा। तो अपन इसको क्या कहेंगे? सरेंडर डीड। ऐसे माता पिता या संरक्षक को जिसने बालक का अभ्यर्पण किया है बालक के अभ्यर्पण संबंधी अपने विनिश्चय पर पुनः विचार करने के लिए 2 मास का समय दिया जाएगा। इस 2 मास को भी इंपोर्टेंट डाल देना सर कि साहब समिति उसको बच्चे को सरेंडर किए जाने के हाथों हाथ सरेंडर चाइल्ड डिक्लेयर नहीं कर देगी। कितने महीने का समय देगी? कहीं ऐसा नहीं हो कि साहब पेरेंट्स को लगे, मम्मी पापा को लगे ये साहब मुझे अपने बच्चे को वापस ले आना चाहिए या फिर ये नहीं लग रहा है ना, दिया जाएगा। और
अंतरिम अवधि में, मतलब ये जो अंतरिम अवधि है, में समिति सम्यक जांच के पश्चात या बालक को माता पिता या संरक्षक के पर्यवेक्षण के अधीन अनुज्ञात करेगी, या यदि वह 6 वर्ष से कम आयु का या की है तो वह बालक को किसी विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण में रखेगी, और यदि वह 6 वर्ष से अधिक आयु का है तो बाल गृह में रखेगी। 6 साल से कम है तो SEA विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण के पास में रखेगी, दत्तक ग्रहण अभिकरण के पास में। और यदि वह क्या लिख रखा है, स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी, SEA हर चीज को पर ऐसा नहीं याद कैसे उसका नाम कारा है। अच्छा कहीं कारा पर सारा और ये पढ़ा है आपने कहीं? ठीक है। और यदि वो 6 साल से ज्यादा है तो चिल्ड्रंस होम, नाम तो कितना अच्छा दिया है, बाल गृह। आगे भी देखे अपन, एक तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए और एक रही साहब कमेटी इंक्वायरी कर रही है, जिस तरह से कि बोर्ड ने इंक्वायरी की थी। क्या है, धारा 31 के अधीन बालकों का पेश किया जाने पर रिपोर्ट की प्राप्ति पर, रिपोर्ट भी आ गई है, बालकों भी पेश कर दिया है, ऐसी रीति से जांच करेगी जो विहित की जाए, और समिति अपनी स्वयं की धारा 31 की उपधारा 2 में यथा निर्देश किसी भी व्यक्ति अभिकरण से प्राप्त रिपोर्ट पर बालक को बाल गृह या आश्रय गृह या उपयुक्त सुविधा तंत्र या योग्य व्यक्ति के पास भेजने के लिए किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता या बालक कल्याण अधिकारी या बालक कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा शीघ्र ही सामाजिक अन्वेषण करने के लिए आदेश कर सकती है। या तो करेगी साहब भेज देगी उसको, या फिर सामाजिक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लाने की बात कहेगी। परंतु 6 वर्ष से कम आयु के सभी बालकों को जो अनाथ और अव्यर्पित या परित्यक्त प्रतीत होते हैं विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण में जहां कहीं भी उपलब्ध हो वहां रखा जाएगा। 6 साल से कम उम्र का बच्चा जब तक ये जांच चल रही है। सामाजिक अन्वेषण 15 दिन में भीतर पूरा किया जाएगा, जिसमें समिति को बालक को पहली बार पेश किए जाने के 4 मास के भीतर अंतिम आदेश पारित करने के लिए समर्थ बनाया जा सके। परंतु अनाथ परित्यक्त या अव्यर्पित बालकों के लिए जांच पूरी करने का समय वह होगा जो धारा 38 में। देखो 2 में क्या लिखा हुआ है कि जो सब सामाजिक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आ रही है वो कितने दिन में आएगी, जो कहां से आ रही है, प्रोबेशन ऑफिसर, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर या फिर किसी भी पुलिस से, किसके आदेश से, CWC के आदेश से 15 दिन। और ऐसी 15 दिन के अंदर क्यों आएगी, क्योंकि ऐसी जांच शुरू किए जाने के कितने दिन के भीतर जांच बोर्ड अपना अंतिम निपटारा दे देवे, 4 महीने के भीतर। ठीक है, जबकि यही जो सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थी जो बोर्ड को प्रोड्यूस पेश करनी थी, वो कितने दिन में पेश की जा रही थी, वो भी 15 दिन, एक जगह 15 दिन है और एक जगह 2 सप्ताह है। सेक्शन नंबर 13 में इंफॉर्मेशन दी थी ना उन्होंने, वो सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट एक जगह अलग अलग दे सकती है, 2 सप्ताह के भीतर बोर्ड को प्रस्तुत करेगा। एक और जगह पर चलो वो बाद में देख लेंगे, अभी फिलहाल यहाँ पर आ रहे हैं अपन। मिल गई। हाँ 8 के डाउन है, परीक्षा अधिकारी या परीक्षा अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो बाल कल्याण अधिकारी या सामाजिक कार्यकर्ता मामले का सामाजिक अन्वेषण करने और सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट उन परिस्थितियों में अभिनिश्चित करने के लिए जिनमें अभिकथित अपराध किया गया है उसके बोर्ड के समक्ष प्रथम बार पेश किए जाने की तारीख से 15 दिन की अवधि के भीतर प्रस्तुत करने 15 दिन के भीतर है ना, तो यही मतलब वो तो क्या है, कृत्य और कर्तव्य है उसके। और फिर उसमें क्या कह दिया है, कितने दिन के भीतर पेश करोगे, जहाँ 14 दिन के भीतर होगी साहब, 4 मास के भीतर हो जाएगी, 15 दिन के भीतर हो जाएगी। परंतु अनाथ और परित्यक्त अभ्यर्थी बालकों के बारे में जांच पूरी करने के लिए समय लगेगा, वो धारा 38 में दी गई बातों में। और धारा 38 में कितना समय है साहब, दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित करने के लिए है, सभी प्रयास करेगी यदि स्थापित हो सके तो बालक या तो अनाथ है जिसकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है, या परित्यक्त है तो समिति बालक को दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित करेगी। परंतु ऐसी घोषणा ऐसे बालक के लिए जो 2 वर्ष तक की आयु तक के ही है, बालक के पेश किए जाने की तारीख से 2 मास की अवधि के भीतर, और ऐसे बालकों के लिए जो 2 वर्ष से अधिक आयु के हैं 4 मास के भीतर किए जाएंगे। 2 साल से छोटे के हैं तो 2 महीना, 2 महीने में क्या कर रहे हैं, चाइल्ड को फ्री डिक्लेयर कर रहे हैं कि साहब अडॉप्शन सेल इसको ले ले यार, बहुत छोटा बच्चा है ये,
और 2 वर्ष से अधिक आयु के उनके लिए कितने समय में? 4 मास के लिए। परंतु यह और है कि तत्समय पर किसी अन्य विद्यमान अंतर्पक्ष किसी बात के होते हुए भी अधिकारी अधिनियम के अधीन किसी भी परित्यक्त या अभियुक्त बालक के संबंध में बालक की प्रक्रिया में किसी भी जैविक माता पिता कोई प्रथम मिथिला रिपोर्ट रजिस्टर नहीं की जाएगी। किसके बारे में? उसके माता पिता के बारे में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रजिस्टर नहीं करेंगे। ठीक है। अभियंत्रिक बालक के संस्था में आवेदन पूरा होने के समिति के समक्ष लाया जाएगा और कहीं समय लिखा हुआ है? कहीं ऐसा समय नहीं है। 2 में आगे कितने समय में निपटाएगी? यदि 2 साल से कम उम्र का बच्चा है तो 2 महीने 2 महीने में 2 साल। नहीं, सामाजिक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कितने दिनों में आएगी? 15 दिन में आएगी और 4 महीने में वो उसकी मैटर्स को सुलझा देगा। जांच पूरी हो जाने के पश्चात समिति कह रहे हैं कि उक्त बालक को कुटुंब या उसके कोई भी दृश्यमान संभालने वाला नहीं है या उसे देखरेख या संरक्षण की लगातार आवश्यकता है तो तब तक बालक को, यदि वह 6 वर्ष से कम आयु का है तो विशिष्ट दत्तक अभिकरण में, भाई 6 वर्ष से कम का है तो वही आपका स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी। और बाल गृह में या उपयुक्त सुविधा तंत्र या योग्य व्यक्ति या पोषण कुटुंब के पास भेज सकेगा जब तक कि बालक के लिए ऐसे पुनर्वास उपयुक्त साधन नहीं मिल जाते जो विहित किए जाए या जब तक कि बालक 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता। कैसी स्थिति में आदेश देगा ये? 6 से जबकि उसको लग रहा है कि बच्चे को वास्तव में चाइल्ड इन नीड एंड केयर एंड प्रोटेक्शन है तब। परंतु बाल गृह अच्छा कितने समय तक के लिए करेगा? जब तक कि वो 18 वर्ष की उम्र तक का नहीं हो जाता। परंतु बाल गृह में अथवा उपयुक्त सुविधा तंत्र या योग्य व्यक्ति का पोषण कुटुंब के रखे जाने की बालिका से पुनर्विलोकन किया जाए, विहित किया जाए। ठीक है। जिला मजिस्ट्रेट को लंबित पुनर्विलोकन करने में प्रकृति और लंबित मामलों में 3 रिपोर्ट पेश की जाएगी। अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। जिला मजिस्ट्रेट उन रिपोर्ट पर देखेगा कि साहब और किसी समितियों के गठन की जरूरत है क्या, तो जिला मजिस्ट्रेट किसको भेज देगा? स्टेट गवर्नमेंट को, और अधिक समितियां गठित हो जाएगी। समिति की समाप्ति के पूर्वानुमान में समिति कितने समय में समाप्त हो जाएगी भाई? 3 वर्ष तक। किसी समिति के सदस्यों का गठन कितने समय के लिए करते हैं? नहीं, ऊपर दे रखा है ना कुछ कि अगर वो काम मतलब मामले लंबित है जाने देगी तो राज्य सरकार उसको समिति को समाप्त कर देगी, 3 मास के पश्चात भी जाने देगी। नई समिति का गठन कर लेगी, यही 3 मास है। पूर्वानुमान को देखते हुए क्या कर देगी साहब? एक सही पैनल बनाएगी, हो जाएगा, कोई खास बात नहीं है। 10.5 करने वाले बालक कल्याण अधिकारी। 37 में आगे देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक के बारे में पारित आदेश है। समिति जांच के द्वारा समाधान हो जाने पर समिति के समक्ष लाए गए बालक को देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पर विचार करने और बालक का विचार करने के लिए पर्याप्त रूप से परिपक्व है तो बालक की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित आदेशों में से एक या अधिक आदेश पारित कर सकेगा। देखो, बालक की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए बालक को देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता होने की घोषणा। जैसे आप क्या करेगा कि आप तुमको यहाँ पर भेज दें, माता पिता या संरक्षक या कुटुंब को बालक कल्याण अधिकारी या पदापित सामाजिक कार्यकर्ता के पर्यवेक्षण के सहित या उसके बिना बालक का प्रत्यावर्तन कर दे, मम्मी पापा के पास जाना चाहे तो। अच्छा, बच्चा ऐसा भी हो सकता है जिसके मम्मी पापा या फिर उसके संरक्षक उसकी कुटाई करते हैं बेचारे की। वो साल में अपन जब पढ़ेंगे ना, क्या नाम है कि साहब वो सीसी पे कौन है, उसमें बहुत अलग अलग तरह के बच्चा है, तो वो कह रहा है कि माता पिता के पास में कोई जाना चाहता है तो चले जाओ बोले। ऐसे बालकों को रखने के लिए संस्था की क्षमता को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालीन या अस्थायी देखरेख के लिए दत्तक ग्रहण के प्रयोजन के लिए या इस निष्कर्ष पर पहुंचने के पश्चात के बालक के कुटुंब का पता नहीं लगाया जा सकता है, या यदि उसका पता लग भी जाए तो कुटुंब के बालक का प्रत्यावर्तन बालक के सर्वोत्तम हित में नहीं है, बाल गृह या उपयुक्त सुविधा तंत्र का विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण में बालक का स्थानांतरण। किसकी संख्या को ध्यान में रखेंगे? हाँ, क्या हुआ जाना है तो क्या हुआ है, आपको इशारा कर रहा हूं ऑफिस में। बालक को देखने के लिए उस जो संस्था है उसकी क्षमता को ध्यान में रखेंगे। ऐसा नहीं कि उसके पास तो केवल 50 बच्चे ही रखने की क्षमता है और इसीलिए उसे आदेश देता ही जा रहा है।
अब मान लो कि साहब उसके पास क्षमताएं खत्म हो गई है और बच्चा इस तरह से नहीं जा रहा है, तो फिर कहां करेंगे साहब? दत्तक ग्रहण अभिकरण में बालक का स्थानांतरण कर देंगे। इन तरह की सब बातें की जा सकती है। क्या पढ़े इसको? नहीं, आगे चल रहे हैं 38 में। किसी बालक का दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित करने की प्रक्रिया। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। सेक्शन नंबर 38 सीधा आ जाए कि साहब कौन से सेक्शन में हम किसी भी बच्चे को फ्री, लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन डिक्लेयर कर रहे हैं? सेक्शन नंबर 38 में। अच्छा, किसी बच्चे को इस तरह से फ्री डिक्लेयर करने के बाद में क्या करेंगे? अडॉप्शन के लिए फ्री करने के लिए क्या करेगा? वो अडॉप्शन एजेंसी को भेज देगा और फिर अडॉप्शन एजेंसी को कोई आदमी अप्लाई करेगा, वो उसको बता देगा कि ये बच्चा इस तरह की कहानी है। उस रिपोर्ट को CWC को पेश कर दिया जाएगा। CWC डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पेश करेंगे कि साहब आप क्या करो, इसके लिए एक अडॉप्शन का सर्टिफिकेट इशू करो। सर्टिफिकेट इशू करेंगे, फिर बाद में उसको दे देंगे। एडॉप्शन के लिए अप्लाई करना पड़ता है ये? हाँ, इस एक्ट में अप्लाई करने पड़ेगा। इस तरह की काम करते हुए आज अपन सेक्शन नंबर 38 तक अपनी कहानी को